पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द तो होता है एक तरह से उपनाम, है ना। एक वस्तु विशेष को अगर उसी के समान या एक वस्तु को दो या दो से अधिक नामों द्वारा जाना जाए तो वो पर्यायवाची कहलाए। अपन लोग गांव में देखते हैं कि कोई कोई क्या करता है कि रिकॉर्ड में नाम एक है और उसका घर में दूसरा नाम बोलते हैं। ऐसा महसूस किया, है ना। जैसे आपका नाम मान चलो सोहन है तो घर पे सोनू कहते होंगे, नहीं कहते हैं? तो दो नाम हो गए ना, व्यक्ति एक है लेकिन नाम के कितने हो गए उसके? दो, है ना। ये तो समझते हैं आप। जैसे स्कूल है तो स्कूल को अपन क्या कहते? विद्यालय भी कहते, है ना। पाठशाला भी कहते, और क्या कहते? गुरुकुल भी कहेंगे, ना कहेंगे? कोई कहता है क्यों बच्चे गुरुकुल गए? कोई कहता कहा बच्चे पाठशाला जा रहे, पाठशाला में पढ़ते हो? कोई कहेगा स्कूल में पढ़ते हो, ऐसे तो पूछेगा। विद्यालय जाते हो? तो ये स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, गुरुकुल क्या सब एक ही है कि अलग अलग? एक ही है। यानी हम विद्यालय को कई नामों से जान रहे हैं। तो बस अगर किसी वस्तु विशेष को कई नामों से जाना जाए तो वही आपका क्या है? पर्यायवाची। क्या कहलाता है? पर्यायवाची। वे शब्द जो समान अर्थ रखते हों। जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या काम है? पढ़ने का काम है। तो विद्यालय में भी पढ़ने का काम है ना। गुरुकुल में भी, पाठशाला में भी सब क्या होती? पढ़ाई होती है ना। तो वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, जिन दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे पेन, कलम, लेखनी, इन तीनों का काम क्या है? लिखना है ना। तो एक तरह से ये कलम के या पेन के पर्यायवाची हो गए। आपसे पूछे कोई कि पेन की पर्यायवाची बताइए, तो पेन तो एक शब्द है, बता ही दिया। तो कलम हो गया और लेखनी, यानी पेन के दो पर्यायवाची हो गए, कलम और लेखनी, है ना। समानार्थी हो गए जिनका कार्य एक है। बस इसी को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची। ठीक है। अब हमको ये जानकारी रखना है कि और भी वस्तुएं हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है। बस अगर यही चीज आप सबकी जान लेंगे, आपको पर्यायवाची जान गए आप, है ना। हमको याद नहीं करना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जैसे पेन है तो पेन की क्या क्या नाम है, जब बोर्ड है तो क्या क्या नाम है ना। फूल है, फूल के और क्या क्या कह सकते हैं, है ना। स्कूल को स्कूल के अलावा भी और कौन से नाम से जानते हैं पुकारा जाए? घोड़ा है, आकाश है, पृथ्वी है, बादल है, राजा है, रानी है ना। इनको और किन किन नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से पुकारा जाता है, वही शब्द क्या होंगे? पर्यायवाची शब्द। उन्हीं को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है। इस तरह से आप पर्यायवाची को देखेंगे। जैसे घोड़ा, घोड़ा है। अब घोड़ा तो अपन नाम जानते हैं, घोड़ा है, सबने देखे तो घोड़े। देख घोड़ा कहाँ देखा सबने? घोड़ा कहाँ देखा? हाँ, बारातों में देखा, है ना। कोई रैलियां निकलती हैं और कोई जयंतियां निकलती हैं, शादी में यही तो घोड़ा देखा। और कहाँ देखा? नाचने में तो घोड़ा देखा, है ना। तो घोड़ा तो सब लोग घोड़ा जानते, घोड़ा, अरे घोड़ा आया, घोड़ा आया, है ना। लेकिन घोड़े को और क्या कहते हैं?
घोड़े का दूसरा नाम क्या है? हैं? वो जो दूसरा नाम आ जाएगा घोड़े का, जैसे हमारे लोकल में हम घोड़े को घोड़ा बोल रहे हैं, और कहीं दूसरी जगह घोड़ा को घोटक भी बोल रहे होंगे, तुरंग भी बोल रहे हैं, अश्व भी, है ना, बोल रहे होंगे। बस ये जो अन्य शब्द है घोड़े के, घोड़े को इन नामों से भी जानते हैं, जाना जाता है, पुकारा जाता है, बस उनको ही हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची। यानी घोड़ा के पर्यायवाची क्या होगा? घोटक, तुरंग, अश्व, है ना। इसी तरह हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, मकान में रहते हैं, भवन में रहते हैं, हवेली में रहते हैं, लेकिन रहते तो कहाँ? छत के नीचे ही रहते ना। बस जैसे घर, अब घर है तो घर को और क्या नाम से जानते हैं? और भवन, बस वही आपके क्या हो गया? पर्यायवाची। ग्रह, आवास, घर, भवन। घर सामान्यतः आप जानते ही हैं, आवास जानते हैं रहने वाले, भवन आप जानते, ग्रह आप जानते हैं, है ना। निकेतन, आलय, है ना, ये क्या हो गया? सब पर्यायवाची। लिखा होगा, आपने देखा होगा, सुमित्रा निकेतन, घर के सामने कोई लिखवा रहता है ना, है ना, लिखा रहता है। सुदामा मेमोरियल, सुदामा भवन लिखा रहता, तो ये क्या कहलाए? पर्यायवाची। समझ रहे हैं आप पर्यायवाची क्या होंगे? इसके बाद देखेंगे आप इनके बाद और भी आप देखेंगे कि किस किस को भी हम पर्यायवाची कहेंगे। जैसे कमल, कमल तो सबने देखा है, नहीं देखा? कमल, कमल नहीं देखा, क्रोध नहीं देखा, लेकिन आंख तो देखी, अध्यापक देखे, हिरण हो सकता देखी हो, आग तो देखा, आगी, ठीक है। तो आंख है, तो आंख को, आंख ये वाली आंख देख रहे हैं ना, और कोई आंख नहीं, आंख है, हाँ, तो आंख को क्या कहेंगे? नेत्र भी क्या देते हैं? लोचन, नयन। तो आंख के जो पर्यायवाची हो गए, समानार्थी शब्द हो गए नेत्र, लोचन, नयन, तो आंख के ये पर्यायवाची कहलाएंगे। जैसे आग है तो आग को अग्नि भी कहते हैं, अनल, पावक, दाहक, ये क्या हो गए? आग के पर्यायवाची। अब जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अध्यापक। अध्यापक को और क्या कहते हैं? शिक्षक, गुरु, हाँ, आचार्य। तो अध्यापक के कितने नाम हो गए? यानी अध्यापक को आप अध्यापक कह सकते, शिक्षक कह सकते, गुरु कह सकते, और आचार्य। तो ये क्या हो गया? समानार्थी शब्द, इनको हम पर्यायवाची कहेंगे, ठीक है। इस तरह से आप समानार्थी शब्द या पर्यायवाचियों को जानते हैं, ठीक है। ये आपके पर्यायवाची, बहुत सारे हर वस्तु विशेष के आपको पर्यायवाची मिलेंगे। जैसे इतनी सारे आपने देखे हैं नाम, इनके सबके पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये सबके पर्यायवाची हैं। इसी तरह और भी पर्यायवाची देखिए आप, ये पर्यायवाची हैं, ये भी क्या है? पर्यायवाची हैं, सभी के पर्यायवाची हैं। इनको चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, एक काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे पर्यायवाची हैं, सभी को आप पर्यायवाचियों को याद करना। ये देखिए पर्यायवाची, इस तरह से आप पर्यायवाची शब्दों को समझेंगे, जानेंगे।